दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी की ओर से एक नया इतिहास रचा गया है। अगर सीएसबीसी की ओर से ऐसे काम किया जाता है और ऐसे रिजल्ट दिया जाता है तो इससे सभी छात्र खुश होंगे और छात्र हित के लिए बहुत ही सही है। आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, नई भर्ती कब दी जाएगी और 8415 का मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो मेरिट लिस्ट कब दिया जाएगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सीएसबीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए और इसके बाद सीएसबीसी की ओर से क्या कुछ अभी नया किया गया इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है, नई भर्ती कब दी जाएगी, खास करके जो नए छात्र अभी 12वीं पास हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर भर्ती के बारे में भी आप लोगों को अपडेट देंगे। तो अभी जो यहाँ पर देखिएगा 18 मई 2022 के डेट में सीएसबीसी की ओर से एक नया यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया, आप नोटिस भी कह सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, ये सीएसबीसी की ओर से पहली बार ऐसा किया गया है। इससे पहले क्या होता था कि अगर एक बार मेरिट आ जाता था तो उस मेरिट में कोई भी कुछ भी सुधार नहीं होता था और कभी भी रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया जाता था। इस बार सीएसबीसी की ओर से नया यहाँ पर किया गया है और ये बहुत सही भी है। होता क्या है कि अगर कोई भी मान लीजिए 10,000 पदों पर भर्ती दी जाती है तो उसमें से होता क्या है कि 200, 300 या 500 स्टूडेंट सेलेक्ट ज्वाइनिंग नहीं करता है, किसी दूसरे पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में छोड़ देता है। तो हर बार यही होता है कि अगर भर्ती 100 पद पर आई है तो उसमें से 80 से 90 सीट ही फिलअप होता है, कुछ सीट खाली ही रह जाता है। और अगर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा तो जिसका मार्क्स कम है नीचे वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट अगर एक बार मेरिट में नाम नहीं आता है तो बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद छोड़ देते हैं कि मेरा अब सिलेक्शन नहीं होगा। और जब इस तरह से सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो संबंधित है विज्ञापन संख्या 03/2019 बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड से संबंधित है। ड्राइवर की भर्ती आई थी 98 पदों पर 2019 में, तो उसी संबंधित यह है। और यहाँ पर फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया। अब आप लोग यहाँ से होमगार्ड भर्ती का वेट कर रहे होंगे। होमगार्ड की 12,000 पदों पर भर्ती आना है। इस भर्ती में देरी होने का रीज़न ये है कि 2020 में ही वह भर्ती आना था, फिर लॉकडाउन आ गया और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि 2011 में जो भर्ती निकाला गया था, इससे पहले जो भर्ती होमगार्ड का दिया जाता था जिला वाइज दिया जाता था, सभी जिला का अलग अलग जिलाधिकारी के द्वारा विज्ञापन पब्लिश किया जाता था। तो 2011 का जो भर्ती है बहुत सारे जिला में पेंडिंग था, अब लगभग सभी जिला में कंप्लीट कर लिया गया। और इस महीने में मई में हर हाल में सभी जिला में जो 2011 का विज्ञापन पब्लिश हुआ था होमगार्ड वाला, उसका फिजिकल ले करके पूरा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जून जुलाई में 12,000 जो होमगार्ड का पोस्ट है ये भी भर्ती देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पुराना भर्ती इसलिए करना पड़ रहा है कि 2011 में जो विज्ञापन पब्लिश किया गया था, अगर उसमें से कुछ सीट खाली रह जाता है तो ये जो 12,000 सीट खाली है इसमें से जोड़ करके सीएसबीसी के माध्यम से भर्ती दिया जाएगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे। तो होमगार्ड के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा जाएगा 12वीं, अगर आप 12वीं है तो फॉर्म भर पाइएगा। और एज लिमिट यही न्यूनतम 18 साल का कंडीशन रहेगा, 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें सैलरी तो बिहार पुलिस से मात्र आपको 5,000 कम सैलरी देखने को मिलेगा। अब होमगार्ड में भी डे हिसाब से सैलरी नहीं है, पे स्केल लागू कर दिया गया 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से यहाँ पर पे स्केल लागू कर दिया गया। तो अब होमगार्ड में भी सैलरी अच्छा खासा बनेगा, महंगाई भत्ता सारा कुछ अब आपको लाभ मिलेगा। तभी जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 25,000 सैलरी होमगार्ड में मिलेगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी वर्तमान में 30,000 सैलरी है ज्वाइन का। तो आप देख सकते हैं, तो होमगार्ड की भी भर्ती आ रही है, बस आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, किसी न किसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत सारी भर्ती आ रही है। तो ये जो संबंधित 98 पदों से 10 जनवरी 2022 को इसका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। अब इसके बाद यहाँ पर होमगार्ड का जो है गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय की ओर से 18 अप्रैल को सीएसबीसी के पास एक लेटर भेजा गया कि आप एक रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करके दीजिए, क्योंकि जो 98 सीट पर आप रिजल्ट जारी करके दिए थे उसमें से कुछ छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन नहीं करने के कारण से सीट खाली रह गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो भर्ती इसलिए किया जाता है कि जो भी खाली सीट है उसको भरा जाए। अब जब स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे तो रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल जारी करना चाहिए। तो इसी के लेकर यहाँ पर बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 के यहाँ पर जो भी है रूल के अकॉर्डिंग योगदान नहीं करने के कारण विज्ञापन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक अनुशंसा सूची निर्गत की जा रही है। तो 10 छात्र यहाँ पर ज्वाइन नहीं किए थे। अब ये 10 छात्र कौन है, तो 10 स्टूडेंट ऐसे है। अभी बिहार पुलिस ड्राइवर का भी 1700 पोस्ट का मेरिट जारी किया गया था, तो इसमें से 10 जो भी छात्र है ये बिहार पुलिस ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली है। इस कारण से होमगार्ड में ज्वाइन नहीं किए, इस कारण से सीट खाली रह गया। तब ये 10 छात्र का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है और अब इसका ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया शुरू किया जाएगा इसी के बारे में है। पटना में आपको जाना है, नियुक्ति के करवाई बिहार गृह रक्षा वाहिनी। और इसके बाद अब जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। तो इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा,
कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा थाना के माध्यम से। इसके बाद इसके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का जो 1 महीने का डेट रखा गया 25 मई से लेकर के 30 जून 2022 तक। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो जल्द से जल्द जाकर ज्वाइनिंग ले लीजिए। ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग ये सब प्रक्रिया शुरू की जाएगी, फिर आपका सैलरी भी शुरू हो जाएगा। और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो उस समय सभी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें मांगा जाएगा। यहाँ से एक और आप लोगों का डाउट होगा कि ड्राइवर की जो भर्ती आती है, ड्राइवर भर्ती के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। तो ड्राइवर भर्ती की बात करें, ड्राइवर भर्ती में पहला कंडीशन है कि 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी नॉर्मल आपके पास अगर बाइक का भी ड्राइविंग लाइसेंस है फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ड्राइवर की भी भर्ती आ रही है, इसी साल भर्ती आएगी और इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट देंगे। तो 12वीं पास पर ड्राइवर की भर्ती आएगी और इसके लिए क्वालिफिकेशन में एक और कंडीशन है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन होता है, ड्राइविंग टेस्ट भी है, फिजिकल भी और एग्जाम भी है। तो एग्जाम में इसमें 25 करेंट अफेयर्स पूछा जाता है और 75 जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लिए CSBC की ओर से क्या कुछ नया इतिहास रचा गया है। अब बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तभी आप देखिएगा CSBC में जो भी भर्ती प्रक्रिया है सभी को फटाफट कंप्लीट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर 1 सप्ताह पहले प्रोविजन डिपार्टमेंट का भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। 13 मई 2022 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये भर्ती प्रक्रिया जो है 5 महीने से भी कम समय में कंप्लीट किया गया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2 भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये 2 पोस्ट का भी मेरिट आना बाकी है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा तो री मेडिकल कुछ यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, इस कारण से इसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया। तो इसी महीने के लास्ट तक फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर पोस्ट का भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब बस जो बचता है एक बिहार पुलिस 8415 पोस्ट का, तो 8415 का मेरिट का भी आप लोगों का भी इंतजार खत्म हो गया। 25 तारीख तक इसी महीने में मेरिट आ जाएगा। 23 से लेकर के 25 तारीख तक बहुत ज़्यादा चांस है कि 23 तारीख को सोमवार है तो 23 तारीख को ही मेरिट जारी कर दिया जाएगा। अगर 23 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है तो 25 तारीख तक हर हाल में मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और इसका जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा 10 से 15 दिनों में नई भर्ती भी दे दी जाएगी। इसके अलावा एक फायरमैन का यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आना बाकी, एग्जाम ले लिया गया है 27 मार्च 2022 को। तो इसका यहाँ पर लिखित परीक्षा का रिजल्ट आएगा, इसके बाद फिजिकल होगा। मेरिट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। तो इसका यहाँ पर जो रिजल्ट दिया जाएगा अगले महीने में जून में आप लोगों को लिखित परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे इसका रिजल्ट दिया जाएगा इसके बाद 1 महीने में फिजिकल की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाएगा, यानी फिजिकल भी ले लिया जाएगा। और इसमें अच्छा खासा रिजल्ट दिया जाएगा, लगभग 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। स्टूडेंट भी अच्छा खासा था, 6 लाख कैंडिडेट इसमें एग्जाम दिए हैं, जिसमें से 12,000 का रिजल्ट आना है। तो अगर आपका अच्छा मार्क्स आया है और अच्छे तरीके से एग्जाम दिए हैं, अगर आपका अच्छा मार्क्स आया है तो फिजिकल का आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत अधिक फिजिकल के लिए समय नहीं मिलता है। और आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो नई भर्ती का यही अपडेट है कि जैसे ही 8415 का मेरिट आएगा, 8415 का मेरिट 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आ जाएगा। इसके बाद मेरिट आने के बाद अगले महीने में जून के फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक इसका विज्ञापन भी पब्लिश हो जाएगा नई भर्ती का। अब नई भर्ती में पोस्ट की संख्या बढ़ गया, लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो खास करके जो नए छात्र हैं 12वीं अभी पास की और मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और इसमें अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। 12,000 सीट पर भर्ती दी जाएगी, तो फिजिकल के लिए इसमें लगभग 5 गुना यानी 60,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। तो इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा ही, अच्छे तरीके से दौड़िएगा और सारा कुछ फिजिकल प्रक्रिया पूरा कीजिएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारा डाउट क्लियर हो गया, CSBC की ओर से क्या कुछ नया इतिहास रचा गया है। और आप देखिएगा तो इस तरह से अगर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो सभी छात्रों के लिए सही भी रहेगा। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है कुछ नंबरों के कम रहने के कारण से, तो अगर कोई छात्र सिलेक्शन यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसके जगह पर किसी दूसरे स्टूडेंट का जॉब हो जाएगा।